हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाउ हियर सी व्हाट इज डिसोल्यूशन। आई हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब इट इन माई लास्ट लेक्चर्स। जो मैंने लास्ट लेक्चर्स दिए थे उसमें मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं पहले ही आपको। यू सी डैट इन शॉर्ट टुडे आई टेल यू when the partners of the firm are agreed to cancellation the agreement, that is called dissolution of partnership. Okay, it's means जब फर्म के पार्टनर्स एग्री हो जाते हैं, जब फर्म को के बीच जो उनका एग्रीमेंट होता है, जिस पेपर वो फर्म चला रहे हैं उसे कैंसिल करने का एग्रीमेंट हो जाता है, इन दैट कंडीशन इट कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. ओके, सी दिस. A question is given here, why that way you can understand it easily. जब किसी फर्म का डिसोल्यूशन किया जाता है तो उस कंडीशन में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा. What accounting treatment will be here, what account will we make here, what ledger you will use here. A question is given, P, Q and R partners sharing ratio, profit and loss in the ratio दिया गया इनका 2:1:1. They decided to dissolve their firm on 31st March 2018. कि फर्म डिसाइड कर लिया कि फर्म को डिसॉल्व करना है. अब बैलेंस शीट इज गिवन हियर. एक बैलेंस शीट दी गई है. देखो बैलेंस शीट में व्हाट इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर. इंफॉर्मेशन आपको दी गई है क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन फ्रॉम पी. देखो यहां पर आ गया लोन फ्रॉम पी. पी से लोन भी लिया गया है. पी ने किसको लोन दिया है? फर्म को. ओके, रिजर्व फंड दिया गया, कैपिटल से अकाउंट गिवन है यहां पर. बैंक, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, फर्नीचर, मशीनरी. ये इंफॉर्मेशन गिवन है बैलेंस शीट की. अब अदर इंफॉर्मेशन क्या है एडिशनल. इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन बाय पी एट बुक वैल्यू, इसकी अकाउंटिंग करनी है. फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय क्यू, इसकी अकाउंटिंग करनी है हमें यहां पर. क्रेडिटर्स वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 5% डिस्काउंट पर क्रेडिटर्स पेड ऑफ हो गए हैं. ओके, क्रेडिटर्स हैं कितने के? 80,000 के. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपकी अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज. स्टॉक जो रियलाइज होगा वो 80% पे होगा. किस तरीके से रियलाइज करना है अभी मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाऊंगा. उस तरीके से आप सीख जाएंगे कैसे आपको अकाउंट बनाने हैं. डेटर्स दिया गए हैं. मशीनरी डेटर 65,000 रियलाइज हुए हैं. मशीनरी आपकी 30% रियलाइज हुई है. एंड एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन. देखो जब भी कोई अकाउंट बंद किए जाते हैं, किसी कंपनी का बाइंड अप किया जाता है, तो बाइंड अप करने के उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं. उसके भी एक्सपेंसेस होते हैं. कितने दिए गए हैं? 2,000 दिए गए हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. अब यहां पे हमें अकाउंट कौन कौन से बनाने हैं. नंबर 1 सबसे पहले तो आपको बनाना होगा रियलाइजेशन अकाउंट. अगेन एक बनाना है आपका पीज लोन. लोन का अकाउंट भी बनेगा यहां पर. थर्ड आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एंड फोर्थ इज बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट. कैश नाम से ही बना लेते हैं, बैंक नाम से भी बना लेते हैं. हाँ, एक बात ध्यान रखना, ऑलवेज रिमेंबर, जहां पर बैंक वर्ड आएगा वहां पार्टनर्स वर्ड नहीं आएगा. जहां पार्टनर वर्ड आएगा या बैंक वर्ड आएगा, इन दोनों में से एक ही वर्ड यूज किया जाएगा. अब जो बैलेंस शीट होती है ना, बैलेंस शीट, यहां पर जो बैलेंस शीट दी गई है उसकी इंफॉर्मेशन हमें अकाउंट्स में फिल करनी है. किस तरीके से फिल करनी है अब ये समझो इसको. ओके, नाउ सी हियर 4 अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड हियर. रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ये इंफॉर्मेशन हमें दी गई है. अब जो हमारी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में जो इंफॉर्मेशन है, बैलेंस शीट में जितनी इंफॉर्मेशन है, ये 4 अकाउंट आपके यहां पर देख रहे हो, 4 अकाउंट, इसमें हमें सबसे पहले पुट करनी है. उसकी अकाउंटिंग सबसे पहले हमें यहां पर कर देनी है. फिर उसके बाद जो अदर इंफॉर्मेशन है उसको देखेंगे क्या है. ऑलवेज रिमेंबर व्हेन यू डू एनी क्वेश्चन, फर्स्ट यू रीड देन यू डू. ओके,
सबसे पहले आपका यहां पे बैलेंस शीट में दिया गया है क्रेडिटर्स 80,000 बाई क्रेडिटर्स कितने 80,000। ओके, फिर है नेक्स्ट बिल्स पेबल 10,000 बाई बिल्स पेबल 10,000। लोन फ्रॉम पी, लोन फ्रॉम पी, फर्म ने लोन किससे लिया है? पी से। किस साइड में जाएगा? बैलेंस शीट में किस साइड में लिखा है? लायबिलिटी साइड में लिखा है ना। और जो लायबिलिटी साइड में जो लिखी होती हैं, देखो ये हमारी डेबिट साइड होती है, हमारी क्रेडिट साइड होती है, मगर बैलेंस शीट में उल्टा होता है। जस्ट इधर की साइड क्रेडिट और इधर की साइड डेबिट। तो क्रेडिट साइड्स के आइटम किस में लिखने हैं? हमें क्रेडिट साइड में लिखने हैं। ठीक है, लोन फ्रॉम पी, पी के अकाउंट में पहुंच गई टू बैलेंस बीडी। कितना है? 20,000। लोन कितना दिया गया? 20,000। अब नेक्स्ट है यहां पर रिजर्व फंड 8,000 है। एंड कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट PQR 2, ओ सॉरी यार, यहां पर हमें करना बाई क्रेडिट साइड का है ना, बाई बैलेंस बीडी। कितना ब्राउट डाउन हुआ है यहां पे? कैपिटल 2 लाख, 1 लाख, ओके। नेक्स्ट 2,000, ये वैल्यू यहां पर आ गई। अब अदर इंफॉर्मेशन क्या है? रिजर्व फंड। देखो रिजर्व फंड किसका होता है? ऑनर्स इक्विटी। रिजर्व फंड किसका होता है? ऑनर्स इक्विटी। जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स की कैपिटल लगी हुई है, फर्म के पार्टनर्स कौन है? मालिक हैं, ओनर्स हैं, बाई रिजर्व। अब रिजर्व यहां पे आपको दिया गया 8,000। रेशो हमारा क्या है? 2:1:1। उस रेशो में रिजर्व 8,000 क्या करना है? डिवाइड कर लेना है 2:1:1। इट्स मीन्स रेशनलाइज सम हो जाएगा आपका 2 + 1 + 1 = 4। ये रेशनलाइज सम हो गया। अब टोटल पार्ट आपका 8,000 है। फर्स्ट पार्ट कैसे निकालेंगे? 2/4। सेकंड पार्ट निकालना हमें 8,000 × 1/4। ये आ गया आपका 4,000। नेक्स्ट आ गया 2,000। देखो 4 बन जा 4 2 जैसे। नेक्स्ट अगला भी हो जाएगा 2,000। यहां पर लिख दो इसको, इसके कॉलम में P का रेशो था 2, Q का रेशो था 1 और R का रेशो था 1। ओके, दिस टाइप। अब क्या करना है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या गिवन है यहां पर? ये तो हमारी हो गई बैलेंस शीट की क्रेडिट साइड की वैल्यू सारी आ गई है, क्रेडिट साइड में डंप कर दी गई है। ठीक, अब सी नेक्स्ट। अब बात आती है बैलेंस शीट की एसेट साइड। एसेट साइड क्या कहलाती है? उसकी डेबिट साइड कहलाती है बैलेंस शीट में। तो जो डेबिट साइड की थिंग्स है कहां चली जाएंगी? डेबिट साइड में डंप हो जाएंगी। सबसे पहले आपका 2 बैंक हो जाएगा। यहां पे कैसे हो जाएगा? सुनो, 2 बैंक का क्या है? बैंक यहां पे आपका दिया गया है कैश कहा गया हो या बैंक वर्ड यूज किया गया हो। ये वैल्यू कहां जाएगी? रियलाइजेशन में आएगी? नहीं ना, रियलाइजेशन में केवल वही वैल्यू जाएंगी जो पेमेंट की जाएंगी एंड सेल की जाएंगी। ठीक है, तो बैंक सबसे पहले आपको यहां पे दिया गया है बैंक 30,000 बैंक में आ गए।
तो कैसे लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। हमेशा याद रखना एक बात के लिए कि बैंक लिखा है तो हम ये नहीं लिख देंगे टू बैंक, जिसका अकाउंट बन रहा है उसका नेम कभी भी नहीं आता है। 30,000। अब नेक्स्ट आपका स्टॉक, तो स्टॉक कितना है, 1,50,000 गिवन है यहां पर। तो डेटर्स गिवन है 88,000 और उसमें लिखा हुआ है लेस प्रोविजन 8,000 इक्वल 80,000। नाउ यू सी हियर होल वैल्यू यू विल राइट, पूरी वैल्यू आपको लिखनी है, कितनी है 88,000 वैल्यू टोटल आपको यहां पर लिखनी है। और देखो यहां जो प्रोविजन दिया गया है जिसे लेस किया गया है वो इस साइड आ जाता है, बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 8,000। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट वैल्यू इज है, वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट 40,000। ओके स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखना है इसको। फर्नीचर, टू फर्नीचर है यहां 30,000। टू मशीनरी 90,000 है। ये तो अमाउंट हो गई आपकी बैलेंस शीट की, जो बैलेंस शीट में अमाउंट दी गई थी, वैल्यूज दी गई थी, वो हमने यहां पर डंप कर दी हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, बैंक अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल में और पीज लोन में। ये इस तरीके से ये वैल्यू खत्म हो गई यहां पर आकर। ठीक, अब आते हैं अदर इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। सबसे पहले बैलेंस शीट की वैल्यूज पुट करनी है, जो अकाउंट दिए गए उनमें कुछ नहीं करना है हमें। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट की वैल्यूज अकाउंट में डंप कर देनी है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। डंप करने के अलावा जैसी अमाउंट बैलेंस शीट में लिखी वैसी अमाउंट उठा के यहां लिख देनी है। ठीक, स्टॉक लिखा था 1,50,000, हमने लिख दिया 1,50,000। डेटर्स लिखे थे हमारे 88,000 और प्रोविजन 8,000 था, जैसा लिखा वैसा ही लिख दिया गया। ऐसे ही आपको करना है। अब देखो अदर इंफॉर्मेशन क्या दी गई है। अब इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन ओवर बाय पी एट बुक वैल्यू। जो इन्वेस्टमेंट थे किसके थ्रू लिए गए हैं, पी के थ्रू। जो हमारे यहां पे पी है, पी पार्टनर था ना, पी ने क्या करा, पी ने इन्वेस्टमेंट परचेज कर लिए, इन्वेस्टमेंट ले लिए पी ने। अब देखो तो यहां पर कंडीशन क्या आएगी, बाई। जब कोई भी एसेट्स, व्हेन एनी एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर्स, तो आपकी जर्नल एंट्री यहां पर ये पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन की साइड कौन सी है, टू, ये ना, तो बाई पार्टनर्स कैपिटल। समझ गए ना। पार्टनर्स कैपिटल क्या लिया है पार्टनर्स ने, इन्वेस्टमेंट। अब देखो इन्वेस्टमेंट कितने में लिए हैं, एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पर ले लिया। बुक वैल्यू हमारी कितनी दी गई है, 40,000। एक वैल्यू फिनिश हो गई यहां पर, एक वैल्यू फिनिश हो गई। सी नेक्स्ट अदर इंफॉर्मेशन, फर्नीचर इज टेकन ओवर बाई क्यू फॉर ₹20,000। जो फर्नीचर था वो किसने ले लिया, क्यू ने। एंट्री के जनरल में हम एंट्री कैसे बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, जब एसेट्स टेकन ओवर, व्हेन एसेट्स टेकन ओवर बाई पार्टनर्स, देन एंट्री विल पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाई
अब देखो यहाँ पे एक बात आपको बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पे हो गई पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ भी पार्टनर्स कैपिटल। अब कैसे पता लगेगा कि किसकी कैपिटल है, ये किसने लिए वैल्यू, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पार्टनर की जगह पार्टनर का नेम लिख देते हैं। सबसे पहले किसने ली, पीज कैपिटल, फिर क्यूज कैपिटल, ये कौन है, दोनों पार्टनर है। क्या लिया इसने, फर्नीचर। फर्नीचर कितने का लिया है, 20,000। कितने में लिया फर्नीचर, 20,000। हाँ एक बात और, जो भी वैल्यूज होंगी, जो भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे, उसका अकाउंटिंग टू प्लेस पर की जाएगी। कि एक यहाँ पर की गई है, किससे रिलेटेड है, पीस कैपिटल अकाउंट और क्यूज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों कौन है, पार्टनर। तो कहाँ पे आएंगे बाद में, कहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जो भी आप अकाउंटिंग करेंगे, अब वैल्यू डंप करने के बाद जो भी अकाउंटिंग की जाएगी, उसका अकाउंटिंग टू प्लेस पर किया जाएगा। ओके, दो जगह हमें को करनी है। बाय पीस कैपिटल किस क्या लिया इसने, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन। तो हम क्या लिखेंगे, देखो किस साइड में लिखा हुआ है, क्रेडिट साइड में। इसमें यहां पर किस साइड में आ जाएगा, डेबिट साइड में। टू रियलाइजेशन अकाउंट किसने लिया है, पी ने। पी के में लिख दिया हमने 40,000। ठीक, इन्वेस्टमेंट यहां पर लिख देंगे ब्रैकेट में, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्यूज कैपिटल। क्यू ने क्या लिया है, फर्नीचर। टू रियलाइजेशन 20,000। फर्नीचर टेकन। ठीक, अब नेक्स्ट थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है, क्रेडिटर वर पेड ऑफ एट डिस्काउंट ऑफ 5%। जो क्रेडिटर्स हैं ये पे कर दिए गए एट 5% डिस्काउंट पर। कितने डिस्काउंट पर, यानी कि इनका पेमेंट हो गया। क्या हो गया, पेमेंट। और पेमेंट किस में गया है, कैश में। किस में गया है, कैश में। तो टू बैंक अकाउंट। क्या करना है यहां पे, क्रेडिटर पेड। ठीक है, कितने में, अब 80,000 के आपके क्रेडिटर्स थे, 5% डिस्काउंट पे पेड हुए हैं। 80,000 का 5% आपका कितना हो जाएगा, 4,000। तो 4,000 लेस करके 76,000 में वैल्यू क्या हो गई, पेड हो गई, क्रेडिटर्स पेड हो गए। कितने में, 76,000 में। अब देखो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, अदर एसेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज बाई। यहां पर हमारी किस कंडीशन में हमारी एंट्री यहां पर आई, ये किस तरीके से हमने यहां पे लिख दिया, बैंक अकाउंट क्रेडिटर पे किए गए हैं। देखो एक तो तरीका ये है, जब लायबिलिटी पे की जाएगी तो इस साइड आएगी, डेबिट साइड। जब एसेट्स पे की जाएंगी, सेल हो जाएगी एसेट्स, ये क्रेडिट साइड आ जाएंगी। अभी किस में, डेबिट में। जब सेल हो जाएगी, इनकम हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएंगी एक। ठीक है, और अदर बेस, सेकंड बेस समझो। अगर हम जनरल के रूल से चल रहे हैं तो हमारे अकाउंट कौन सा डेबिट होगा, यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नरेशन हो जाती है क्रेडिटर पेड ऑफ। तो उस कंडीशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये 76,000 यहां पर आ गए। ठीक है,
दोनों तरीके समझ गए कि लायबिलिटीज पे होगी तो डेबिट साइड में लिख दी जाएगी, जब स्टॉक सेल होगा यानी एसेट सेल होंगी तो क्रेडिट साइड में लिख दी जाएंगी। एक तरीका यह है समझने का। दूसरा तरीका आपका यह है जनरल एंट्री के थ्रू कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इस कंडीशन में आ गया। ठीक, अब यहां पर देखो एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी यहां पर, व्हाट एंट्री विल पास हियर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, क्या क्या सेल करने की बात हुई यहां पर, स्टॉक रियलाइज एट 80%, स्टॉक एट 80%, 1,50,000 का 80%, 1,20,000। डेटर्स रियलाइज्ड एज ₹65,000 गिवन है। ओके, आफ्टर दिस मशीनरी रियलाइज्ड एट 30% लेस, मशीनरी एट्स मीन 70% पे आई है, फिर 30% लेस। ठीक है, कितने की मशीनरी है, 90,000 की, 30% लेस, कितने हो जाएंगे इसके, 30% हो जाएगा अपन 90,000 का 27,000, तो 30% हो गया। ओके, नाउ सी 27,000 you less here, value will remain 63,000. Okay, total is ये देखो अब कुछ रह गया इसमें, स्टॉक भी आ गया आपका, डेटर्स भी हो गए, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीनरी, एसेट्स सभी रियलाइज हो गई हैं। अब इस साइड में आ जाओ, लायबिलिटीज, क्रेडिटर रियलाइज हो गया, क्या रह गया, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है क्वेश्चन में, नथिंग सेड अबाउट बिल्स पेबल, इस लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा गया। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जाता है तो उस कंडीशन में हमने ये मान लिया जाता कि इट इज पेड एट फुली, पेड एट फुली टू बैंक अकाउंट, बिल्स पेबल पेड 10,000। ओके, बिल्स पेबल पेड 10,000 हो गई यहां पर वैल्यू। नाउ सी हियर, एनीथिंग रिमेन, नथिंग, कुछ नहीं बचा है। अब क्या करना है, इसका आपको टोटल लगाना। अगर रियलाइजेशन के डेबिट साइड का टोटल ग्रेटर है देन क्रेडिट साइड, हियर विल बी लॉस ऑन रियलाइजेशन। इफ क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज्यादा है, हियर विल बी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। देखो आपका किस साइड का टोटल ज्यादा है उसे ऐड करोगे, इसको ऐसे ही देखकर पता लग रहा है ये इस साइड का टोटल ज्यादा है, आपके कितना हो जाएगा, अभी देख लेते हैं। और उससे पहले आप क्वेश्चन को एक बार हमेशा एक बात ध्यान रखना, जैसे हमने क्वेश्चन कर लिया फिर भी उसे एक बार चेक कर लो, कोई वैल्यू तो रिमेन नहीं है अदर इंफॉर्मेशन में। अदर इंफॉर्मेशन ही देखो यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन अभी रह गई है, मेन पॉइंट तो आपका यहाँ पे आया ही नहीं रियलाइजेशन में,
क्या नहीं आया? जब भाई रियलाइजेशन हुआ है, अकाउंट बनाया गया है, कोई कंपनी बाइंडिंग अप हो रही, तो बाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस भी तो होते हैं, बाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस होते हैं, वो तो शो हुए ही नहीं है। और ऐसा किसी क्वेश्चन में होगा नहीं कि बाइंडिंग अप के एक्सपेंसेस ना हो, एक्सपेंसेस तो होने चाहिए। तो यहां पर दे रखे हैं एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड ₹2000 टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस कितने? 2000। ओके, नाउ अब ऐड कर लो उसको। सिक्स, 8, ये आ गया आपका टोटल 4,86,000। दोनों साइड में लिख दो इसको, 4,86,000। अब क्या हो रहा है यहाँ पर? लॉस हो गया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? वाई लॉस। अब लॉस कहाँ जाएगा? लॉस का क्या करेंगे? जब हम प्रॉफिट बांट देते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पार्टनर्स के लिए, तो जो लॉस होगा वो भी डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाई लॉस ट्रांसफर्ड टू एच कैपिटल अकाउंट, कोई ये नहीं है यहाँ पर, पीच कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट और आर कैपिटल अकाउंट। अब कितना कितना आएगा पहले तो ये देख लें। 4,86,000 में से ये वैल्यू माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू बचेगी 80,000। कितना बचेगा यहाँ पर? 80,000 को हमें 2:1 जो दिया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उसमें डिवाइड कर देना है। तो उस कंडीशन में पी के पास कितना गया? 40,000, 20,000 एंड 20,000। ये हो गया आपका टोटल 80,000। ओके, ये कंप्लीट हुआ रियलाइजेशन। अब नेक्स्ट कैपिटल वर्ड आ गया है, कहां जाएगा ये? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। हम यहां पे दिखाएंगे लॉस। जो भी अमाउंट लिखी जाएगी वो कहां कहां जाएगी? एक बार यहां लिखी जाएगी तो एक बार इसमें आएगी, एक बार यहाँ आएगी तो एक बार इसमें भी आएगी, आपके बैंक अकाउंट में भी आएंगी। अभी दिखाएंगे कैसे आएंगी बैंक अकाउंट में। ओके, सी दिस। अब देखो रियलाइजेशन अकाउंट में लॉस क्या क्या हुआ है आपका? $40,000, $20,000 एंड 20,000। ओके, अब कौन सा अकाउंट रह गया हमारा? एक तो लोन अकाउंट है और एक बैंक रह गया। हियर इज नथिंग सेड अबाउट लोन। लोन के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि पीक लोन, तो यहाँ पर ये कंसीडर हो जाएगा इट्स मीन्स इट हैव बीन पेमेंट, इसको पेमेंट किया जा चुका है टू बैंक अकाउंट। कितना? 20,000। ओके, वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20,000। अब समझो यहां पर, सी दिस। ये लोन कहां जाएगा? बैंक वर्ड आ गया, बाई पेज लोन। कितना? 20,000। ओके, सी। अब बहुत ध्यान से देखना है हमें। हमारे जो एसेट्स रियलाइज हुई हैं वो किस में रियलाइज हुई हैं? कैश में रियलाइज हुई हैं, ठीक है। जो पार्टनर्स के थ्रू ली गई हैं उसका एडजस्टमेंट यहाँ किया जा चुका है। लायबिलिटीज पेड की गई हैं, किस में पे की गई हैं? कैश में पे की गई हैं। तो हमारी एंट्री यहां पर क्या थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट,
टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक में चल रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट यानी बाय रियलाइजेशन, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। नंबर 1 क्रेडिटर्स कितने गए हैं 76,000, बिल्स पेबल 10,000, एक्सपेंसेस 2,000। ओके, ये तो हुआ कंप्लीट। अब क्या देखना है इसमें, एसेट्स रियलाइज्ड हुई हैं, तो यहाँ की जनरल एंट्री क्या बनी थी जब एसेट्स रियलाइज होती हैं, तो यहाँ पर जनरल एंट्री कैसे पास की गई थी, जब एसेट्स रियलाइज होती हैं। बैंक जब एसेट्स देखो रियलाइज हुई, हमने क्या करा, स्टॉक सेल किया, तो हमारे पास क्या आया, कैश आया। कैश किसके थ्रू आया, बैंक, तो बैंक अकाउंट क्या हुआ, डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब कहाँ जाएंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू, क्या क्या वैल्यू लिखनी है इसमें, स्टॉक, डेटर्स, मशीनरी 1,20,000, 65,000 एंड 63,000। ओके, नाउ दिस कंप्लीट, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अभी क्या वैल्यू आनी है, यहाँ पर आ गई आपकी अमाउंट पार्टनर्स कैपिटल से। अब पार्टनर्स, ये तो एक अकाउंट आपका रियलाइजेशन फिनिश हुआ है, पीज लोन फिनिश हो गया, अब हमें ये फिनिश करना है। जिसका टोटल ज़्यादा होगा दूसरे साइड को माइनस करेंगे। अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है, डेबिट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट होगा। अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट को माइनस करेंगे तो लॉस होगा। किस नेम से लिखेंगे हम, टू बैंक और बाई बैंक। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टू बैंक, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, सी दिस 2,04,000, 2,04,000 में से हमने माइनस कर दिया कितनी वैल्यू, 80,000। वैल्यूज रिमेन 1,24,000 का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। सेकंड वैल्यू 1,02,000, इसमें से माइनस करी वैल्यू 40,000, कितने बच गए 62,000 टोटल। ठीक है, नाउ सी, अब ये वाले में आ जाओ, यहाँ 20,000 या 4,000 है, लॉस हो गया। बाई बैंक अकाउंट 16,000। ठीक है, यहां पर क्या हो गया, लॉस हो गया आपका। अब वैल्यू कहां लिखनी है हमें, जो प्रॉफिट हुआ कहां जाएगा, टू बैंक है, किस साइड आ जाएगा, क्रेडिट साइड। बाई किस किस का है, पीच कैपिटल, क्यूज कैपिटल अकाउंट 1,24,000 एंड 62,000। कितनी वैल्यू आ गई यहां पर, एक तो आपकी आ गई 1,24,000 एंड 62,000। ठीक है, नाउ सी दिस। अब साइड में क्या आएगा, यहां लॉस हुआ है, यहां पर लॉस हुआ है, तो
तो कैसे लिखना होगा आपको, यहाँ पे लिखेंगे हम टू आर्स कैपिटल अकाउंट कितने का 16,000। इसको कैसे शो करना है, डेफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ब्राउट इन बाई सी ऑफ कैपिटल ब्राउट इन बाई सी, ये लिख देना है इसमें। ओके, दिस वैल्यू विल बी रिटन हियर। टोटल, इसका टोटल लगाओ, $2,94,000 आ गया वन साइड का। ये साइड चेक करो अब, ओके। नाउ 6 2 8 8 9 10 7 19 2,94,000। देखो बैंक अकाउंट हमारा आ गया 2,94,000। इट्स मीन्स अगर बैंक अकाउंट का टोटल डेबिट और क्रेडिट साइड का इक्वल आ रहा है, इट्स मीन्स अकाउंट्स आर करेक्ट। आपके जो अकाउंट बनाए गए हैं वो करेक्ट हैं, कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं हुई है। इसी से हमें पता लगेगा, बैंक अकाउंट से ही हमें पहचान होगी कि हमारे अकाउंट में कोई फॉल्ट तो नहीं है। अगर टोटल इक्वल नहीं आएगा तो समझ लो कहीं मिस्टेक हुई है, ठीक है। अगर टोटल इक्वल आ गया तो अकाउंट बिल्कुल सही बनाए गए, एकदम सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया गया यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, यू डू दिस फॉर गेटिंग लेक्चर्स, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय दैट वे यू कैन गेट इजिली लेटेस्ट लेक्चर्स। जो नेक्स्ट लेक्चर्स बनेंगे उसको आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।